हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिजर्व करेंसीज की। रिजर्व करेंसी इज अ करेंसी हेल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द सेंट्रल बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब। इसको ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये इंटरनेशनल बिजनेस करने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया है। इमेजिन करिए एक इंडियन कंपनी है जो फिलीपींस की कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहती है। इनके बीच जो भी डील होगी दैट विल बी स्ट्रक्चर्ड इन रिजर्व करेंसी, मोस्टली द यूएस डॉलर, जो आज की रिजर्व करेंसी है, एज इट इज इजीली कन्वर्टेबल एंड स्टेबल इन वैल्यू। अब रिजर्व करेंसी के कुछ बेसिक फंडास एंड बेनिफिट्स को समझते हैं। इफ योर करेंसी इज द रिजर्व करेंसी तो उसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में हाई रहेगी एंड एवरी कंट्री विल वांट टू होल्ड इट बिकॉज इट इज स्टेबल एंड डजंट फ्लक्चुएट। इसी वजह से रिजर्व करेंसी के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे नंबर 1, जिस भी कंट्री की ये करेंसी है वो कंट्री कैन बोरो लोन्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 2, करेंसी वैल्यूएबल है, इसलिए इंपोर्ट्स आर चीपर एंड इसी तरह के बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स। अब आइए इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। Previously, the reserve currencies were precious metals like gold and silver. ये इसलिए थे क्योंकि ये stable थे, fungible थे, tradable and universally recognized. But as their supply is limited, so is the extent of their use. दुनिया में बहुत सारी reserve currencies रही हैं, which have dominated for a long period of time. इसका relation इस बात पर है कि कोई country कितनी politically and economically dominant है in the world. जैसे पोर्चुगीज़ इन द 1400s, उनके बड़े बड़े ट्रेड रूट्स थे जो उन्होंने डिस्कवर किए इन अफ्रीका, इंडिया एंड अदर जगह जहां उन्होंने कॉलोनीज बनाई विच गिव देम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दे डोमिनेटेड एज द रिजर्व करेंसी नियरली फॉर 80 years. दिस वॉज फॉलोड बाय स्पेन इन 1500s. टुगेदर विद पोर्चुगल उन्होंने आइबेरियन यूनियन क्रिएट किया एंड लीडिंग एज अ डोमिनेंट रिजर्व करेंसी नियरली फॉर 110 years. देन केम द डच या नेदरलैंड्स। मिड 1600 से नियरली 1700 तक डच की करेंसी ने ग्लोबल रिजर्व के तौर पर डोमिनेट किया। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बदौलत हुआ। ट्रेड, कोलोनाइजेशन एंड ग्रोइंग स्पाइसेस ट्रेड, ये डच की स्पेशलिटी थी। उसके बाद फ्रेंच ने वर्ल्ड रिजर्व करेंसी को होल्ड किया ऑलमोस्ट फॉर 100 years, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आया ब्रिटेन, एंड ब्रिटेन जब 1/4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड को ओन करता था। हमने ये सेइंग कई बार सुनी है, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। एंड ऑब्वियसली आप जब इतनी लैंड ओन करेंगे तो आपका सारे रिसोर्सेस पर कब्जा हो जाएगा। आप रिसोर्सेस को कंट्रोल करेंगे तो सारी इकोनॉमी को भी आप कंट्रोल करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के आते आते उसकी एंडिंग में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई इन 1944। ये बात क्लियर थी कि अमेरिका विल इमर्ज एज द मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर। इसीलिए डॉलर जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था अपनी वैल्यू में, ये डिक्लेयर किया गया कि इट शुड बी द रिजर्व करेंसी एंड रिप्लेस द पाउंड। इसी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नतीजे में IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टैब्लिशमेंट भी होता है। यूएस डॉलर मोस्ट वाइडली हेल्ड फॉरेन करेंसी है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 61% ऑफ द इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजर होल्डर्स प्राइवेट हैं एंड नॉन अमेरिकन है। अगर ये नॉन यूएस होल्डर्स इसको किसी और करेंसी में कन्वर्ट या शिफ्ट कर दें अपनी सारी होल्डिंग्स को, दैट इज इन अ नॉन डॉलर करेंसी, देन देयर कुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द यूएस इकोनॉमी। अब इसमें इंपॉर्टेंट रीज़न जो समझने का है वो ये है कि इतने सारे नेशंस की जो करेंसीज थी, व्हाई डिड दे बिकम द रिजर्व करेंसीज। दुनिया में सुपर पावर्स आई और गई एंड रिजर्व करेंसीज भी आई और गई। इसका इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेड एंड कोलोनाइजेशन किसी भी करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाने में, चाहे वो पोर्चुगल हो या ब्रिटेन या फिर यूएसए। लेकिन इस पोजीशन से हटने की वजह न्यू ट्रेड राउट्स एंड सुपीरियर इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन है। आज अगर हम नज़र डालें तो स्लोली बट ग्रेजुअली रशिया इज डिमांडिंग बिजनेस इन रूबल्स। चाइना इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री और उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे वो दुनिया भर से ट्रेड करेंगे, नई ट्रेड राउट्स को डिस्कवर करेंगे,
एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो ग्लोबल ट्रेड को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। इंडिया का भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम रुपी को वर्ल्ड स्टेज पर लाने की कोशिश है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज जुड़ रही हैं। सो इज हैपनिंग इन द ऑयल इकोनॉमीज ऑफ मिडल ईस्ट। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल करेंसीज डोमिनेंट होगी। आपने G7 समिट का नाम तो सुना होगा। यहाँ दुनिया के लीडिंग कंट्रीज विद एडवांस्ड इकोनॉमीज कम टुगेदर और क्या डिस्कस करते हैं? हाउ टू रूल द वर्ल्ड। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके और यूएसए, ये 7 ऐसे हैं जैसे कॉलेज का कोई गैंग। अब जो स्टूडेंट्स इस गैंग में शामिल नहीं हो सके लेकिन दे आर स्ट्रॉन्ग और बच गए, या जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, उन्होंने एक नई गैंग बनाई, द ब्रिक्स समिट। इसमें आते हैं रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। They represent the world's leading economies with huge population and industrial expansion and huge natural resources. इस साल जून के एंड में 14th BRICS summit हुआ. These nations came together and discussed a very important issue. What was that issue? Creation of a new monetary system. इसका मतलब है हम जल्द ही एक नई वर्ल्ड रिजर्व करेंसी देखेंगे which will challenge the global dominance ऑफ द यूएस डॉलर। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन रिजर्व करेंसी। होप कि आपको ये पसंद आया हो, होप कि आपको ये एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.